આવી રીતે 3 વાર ઓંકારનો જપ કરીને ગાયત્રીનો જપ કરીને આપણે યોગાભ્યાસ શરૂ કરવાનો. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓછામાં ઓછા 5 પ્રાણાયામ દરરોજ કરવાના જ છે. 5 મિનિટ ભસ્ત્રિકા, પછી કપાલભાતિ 10-15 મિનિટ, 5 બાર ઓછામાં ઓછો બાહ્ય પ્રાણાયામ, પછી 5 બાર ઉજ્જાઈ, પછી અનુલોમ વિલોમ ભ્રામરી ઉદ્ગીત શીતલી શીતકારી ચંદ્રભેદી સૂર્યભેદી નાડી શુદ્ધિ કણરોગાંતક અભ્યંતર આવા પ્રાણાયામો એ કરીને ચલો
અને એક સામૂહિક ઝૂઠનો ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે, સંગઠિત ઝૂઠ. અને હું દરરોજ કહું, સંગઠિત ઝૂઠ ચાલી રહ્યું છે કે આ બીપી, શુગર, થાઇરોઇડ, કોલેસ્ટ્રોલ, સોરાइसिस एक्जिमा સારું નહીં થાય. એક બેન તો સોરાइसिस कितने साल से था आपको? 18 વર્ષથી એને सोराइसिस હતું. પછી શું કર્યું? ओम स्वामी जी, क्या किया आपने कि 18 साल का? कपालभाति किया जब मुझे इसकी नॉलेज भी नहीं थी. 2003-4 में बनारस में टीवी पे कभी कभी आते थे स्वामी जी, तो मैंने कपालभाति सुना था और तुलसी के गमले में लगा लो. 4-5 से तुलसी के गमले रखे और उसमें कपालभाति किया. और एक दूध के साथ नमकीन नहीं खाना, वो बात बताई. बस वो विपरीत आहार दिमाग नहीं में करना. फिट होगी. और मेरे कटे हुए हाथ थे, सारी बॉडी मुंह को छोड़ के सारे में था. टांगे, ये कमर, ये एल्बो और ये उंगलियां. और ये तो जैसे माथे जैसे में भी हो जाता किसी नहीं, किसी सिर से नहीं हुआ, पैर से हुआ था. ओ ये अभी भी निशान है. जब मौसम चेंज होता है तो पड़ जाता है. एलोपैथी पे जाती हूँ, बोले आपने क्या किया था वही करो. हम बोलते हैं कि योगा किया था, तो फिर कह रहे आपकी बॉडी योगा एडिक्शन हो गई है, वही करो, हमारे पास इलाज नहीं है. चलो योगा एडिक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. कपालभाति से कटे हुए हाथ थे, बुरी उंगलियां, ऐसे करती रहती थी, देखती रहती थी. ट्यूब में मिली मिली पड़ी रहती थी, दवाई कोई नहीं की. योगा सिर्फ कपालभाति से हुआ है. आधा घंटा कपालभाति. ओम स्वामी जी. अब देखो, सोराइसिस एलोपैथीમાં એની દવા છે જ નહીં. एलोपैथीમાં કોઈ दवाई नहीं. और कोरोना तो सबने ठीक कर रखा है. तेरे क्या चमत्कार हो गया? बड़ी स्मार्ट आंटी दिख रही है. कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 52 है. हाँ. मुझे भी कोरोना हुआ था लेकिन आपकी कोरोनिल ने तो बहुत चमत्कार कर दिया मेरे को ना. मैं देख रहा बहुत देर से मुस्कुरा रही है. मेरे को हाँ जी जो आपकी कोरोनिल थी प्लस आपका ये जो श्वासरी मैंने खाई, और अणु तेल. मैं रोज अणु तेल लगाती थी और साथ में दिव्य धारा की स्टीम लेती थी. उससे मैं बिल्कुल ठीक रही और मेरे को सिर्फ 2 दिन बुखार रहा, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई. 2 दिन में पराजित कर दिया. मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट वैक्सीनेशन लिया था, तो उसके बाद उनको कोरोना हो गया था एंड ही वाज इन द हॉस्पिटल. लेकिन मैं उनको हॉस्पिटल में कोरोनिल देती रही, तो उसके बाद वो 6 दिन में ठीक होके वापस आ गए. नहीं तो बहुत से लोग हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आए. हाँ जी, ऑक्सीजन. प्रिस्क्रिप्शन है मेरे पास, मेरे फोन में, वहाँ से डॉक्टर ने कोरोनिल लिख के भेजी है. अरे डॉक्टर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले वो तो लिख देते हैं, क्योंकि उनको तो रोगी ठीक करने हैं. ये प्राइवेट वालों को तो बिल बनाने हैं ना. रोगी ठीक हो जाएगा तो बिल कैसे बनेगा? तो और डबल कोरोना किन किन को हुआ है? डबल कोरोना, 2 कोरोना झेल के आ रखे हैं. देखो 6 महीने में एंटीबॉडी खत्म हो जाते हैं. और उसको पीछे बहन को देना. मेरे चाचा को जी शाम तक कोई रेमडेसिविर नहीं लगा, सवेरे तक बता रहे कि 6 रेमडेसिविर लगा दिए रात रात. ओम स्वामी जी. हाँ. ओम स्वामी जी. हाँ. पहली लहर में मेरे को अगस्त में कोरोना हुआ था, जी जी. तो मेरे की खुशबू और ये सारी चली गई, स्वाद और खुशबू. तो मैं रोज गिलोय और ये तुलसी का ये गोली खाती थी, तो मेरे को 5 दिन में वापस खुशबू और ये वापस आने लग गई. तो पहले कब चपेट में आई थी? पहले सर मैं अगस्त में आई थी, और फिर अब दोबारा? और दोबारा सर मैं आई थी सर ये 7 अप्रैल को. 6 महीने बाद हाँ, दोबारा से चपेट में. 7 6 मंथ इसके एंटीबॉडी खत्म हो जाते हैं कोरोना से जो पैदा होते 7 अप्रैल को आई थी स्वामी जी. तो 3 दिन मेरे को बुखार रहा, 103 डिग्री. मैंने ना कोरोनिल खाई थी और चौथे दिन मैं रेडी. हैं. तो 2 बार हरा के आए हो. कहाँ से है? जोधपुर से मैं एडवोकेट हूँ, मधु बूब. एडवोकेट? हाँ जी. तो एडवोकेट है, अब यो की एडवोकेसी करेगी. और इसको देना ये कोलाइटिस वाली को. हाँ. ये तो कितने साल से कोलाइटिस था. चलो करो, अनुलोम विलोम करो. ओम स्वामी जी. हाँ. 22 साल से कोलाइटिस है स्वामी जी. 22 साल से. क्या नाम है अम्मा? जयंती पांडे, रांची से आई हूँ. रांची से जयंती पांडे. हाँ. और उसके बाद कोरोना घर वाले के हुआ, तो वो तो नहीं खाते थे सही में कोरोनिल वगैरह. मेरे बच्चे मैं खाती थी, तो हम लोग को हुआ पता नहीं चला स्वामी जी. लेकिन टेस्ट जबरदस्ती करवाया तो पॉजिटिव आई, तो फिर एकदम ठीक थे. अंग्रेजी दवा खिला दिए जबरदस्ती की, दोबारा हो जाएगी तुम्हें. बहुत जबरदस्ती खिलाए तो वो जबरदस्ती अंग्रेजी दवाई खिला रहे हैं. हाँ, और राज्य आयुर्वेद खाते नहीं.
और वो जबरदस्ती पूरा देख के कि खाना ही है, नहीं तो फिर दोबारा होगा। और खाने के बाद स्वामी जी फिर पेट में दर्द बराबर बन रहा है, गैस, पेट में दर्द, और एसिडिटी। कोलाइटिस कब से था तेरे को? 22 साल से। क्या कैसे ठीक किया? वो योगा सब करती थी और प्राणायाम भी सारा करी, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका, फिर से ये उज्जाई प्राणायाम और मंडूकासन मंडूकासन। बहुत जरूरी है। कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, पायस, फिशर, फिस्टुला, इन्हें कोई दवाई नहीं। सारा योगा करती थी मैं। अब योग से ये भी ठीक कर लिया और बहुत घट गया जो हाँ, वो तो दिख रहा अंग्रेजी है, दवा कितना खाई। वजन आ गया? 7 किलो घट गया 1 महीने के अंदर। 20 एक दिन महीने में के 7 20 दिन के अंदर स्वामी, जो अंग्रेजी दवा खाई तो पेट में जो मरोड़ और हाँ, दर्द। ये देखो अंग्रेजी दवा से, चलो बटरफ्लाई कर लो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो करना ही है। इसके अलावा जिनको गर्मी बढ़ जाए, शीतकारी, ये और अंग्रेजी दवा खावाથી લોકોના પેટના પ્રોબ્લેમ થાય, એસિડિટી बहुत बढ़ गई स्वामी। એસિડિટી થાય અને પેઇન કિલર સ્ટીરોઇડ લઈને હાડકા વીક થાય, જે લંગના જે બધા પંપ લેતા હોય એના બગડીને પછી સાર્કોડાયસિસ, લંગ ફાઇબ્રોસિસ થઈ જાય, જે સતત આ દવા ખાતા હોય એને લીવર, કિડની અને ખાસ કરીને પેનક્રિયાસ ખરાબ થઈ જાય, ડાયાબિટીસ થઈ જાય, સતત દવા ખાવાથી બીપી થઈ જાય, સતત દવા ખાવાથી શુગર અને સ્કિન પ્રોબ્લેમ થઈ જાય, ડિપ્રેશન થઈ જાય, ઇન્ડાઇજેશન, આખી બોડીનો મેટાબોલિઝમ બગડી જાય છે। એટલે બહુ જરૂરી હોય તો જ એલોપેથીની દવા ખાવાની, નહીતર એના આડઅસર એટલા બધા છે। તમે એક મર્જ માટે દવા ખાઓ અને ધીમે ધીમે ઘણા બધા રોગો તમારા શરીરમાં આવી જાય છે। એટલે બધાને ઓછામાં ઓછા 5 પ્રાણાયામ, આ થોડા સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, વધારે નહીં તો આ થોડા સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, પ્રાણાયામ આટલું જ કરી એનાથી 99% પ્રોબ્લેમ સારી થઈ જાય। અને કોરોનાથી તો સારા થઈને વિશ્વાસ છે બધા મારી જમણી બાજુમાં। કોરોના સાથે સાથે બીજી પણ બીમારીઓને મટાડીને બેસે। હું કહું છું કોરોનાથી લોકોની મોત નહીં થાય, મોત થાય છે, વજન વધી જાય, બીપી વધી જાય, શુગર વધી જાય અને ફેફસા, હાર્ટ વીક પડી જાય, ઇમ્યુનિટી વીક પડી જાય, નર્વસ સિસ્ટમ વીક પડી જાય, અંદરની શક્તિ નબળી પડી જાય, તો આ કોરોનાથી મોત થાય। નહીતર કોરોનાથી કશું નહીં થાય। જે તમે સશક્ત હો, તમે સશક્ત છો તો તમને કોઈ કોરોનાના કોમ્પ્લિકેશન થાય જ નહીં। એટલે અમે યોગ થકી બીપી, શુગર, થાઇરોઇડને, અસ્થમાને, હાર્ટને, ઓબેસિટીને, લીવર, કિડનીને, પેટને આ બધું સારું કરીએ છીએ। ઇમ્યુનિટી વધારો થાય તો કોઈ દવાની જરૂરત પડી જ નહીં। આ યોગ વિદ્યા આપણા પૂર્વજોનું આવું જ્ઞાન છે, એનાથી આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, હાથના પગના સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, આ બધું કરવાથી, પ્રાણાયામ કરવાથી અને પછી રોગ પ્રમાણે, જેમ બાળકો છે પેલો બધો શીર્ષાસન કરો, બાળકોને શીર્ષાસન, પછી સર્વાંગાસન, હલાસન, ચક્રાસન, પશ્ચિમોત્તાનાસન, અને પછી જે બાળકો કરી શકે એ સૂર્ય નમસ્કાર, એ કઠિન અભ્યાસો બાળકોને તો દરરોજ, આ તો ઉબડ ખાબડ જમીન ઉપર પણ આ ધોરામાં જ કરી રહ્યા છે। આવા શરીરમાં સંતુલન છે તો બાળકોને શીર્ષાસન, પછી સર્વાંગાસન, હલાસન, ચક્રાસન પણ કરો બેટા। આ બધું કરવું જ જોઈએ। અને જેનાથી કઠિન આસનો નહીં થાય એને સરળ આસનો કરવા જોઈએ। બેસીને મંડૂકાસનથી માંડીને મંડૂકાસન, શશકાસન, વક્રાસન, ગોમુખાસન, મર્કટાસન, મકરાસન, ભુજંગાસન, આ બધા આસનો
જેને જેવી આવશ્યકતા એવા આસનો કરવાના જ હોય. ચલો ये कर लो. અને और बड़ी बीमारी किसने मिटाई है? हाँ, इन्होंने तो पूरा प्लेन कर लिया है. એના પેટ ઉપર છોકરાઓ ખેલતા હતા. 86 વજન હતું और अभी कितना हो गया? 71 થઈ ગયું. અને મારે જેવું થવાનું છે. મારે આ 68 લાવવાનું છે સ્વામીજીની જેમ આમ કહે છે. હા, क्या क्या नाम है? बोलो अपना. कितना था? 80? लक्ष्मण मोदी 86. 86 वजन था मेरा और मैंने 1 साल पहले 86 था और योग करना शुरू किया तो उसके बाद घटते घटते मैं यहाँ योगग्राम में 3 बार आ गया पर हर बार मैं 3-3 किलो वजन कम करके गया और इस बार ज्यादा कर लो. 67 करने का है. नहीं, इस बार फिर आऊंगा तब होगा 67 करूंगा. 67 કરવું છે. ઉંમર કેટલી છે? 57 साल. 57 સાલની ઉંમર છે અને જેમ જેમ ઉંમર વધી રહી છે તો યુવાન થઈ રહ્યા છે. एक जन्म माँ के पेट से, दूसरा जन्म योग से. एक माता पीछे हाथ उठा रही है. क्या कहना है? हाँ. तीनों से बारी बारी से पूछते हैं. हाँ हाँ. बाबा जी मुझे कोरोना हुआ था और मैंने काढ़े से ही अपना ठीक कर लिया. काढ़े से ही? हाँ, क्या काढ़ा पिया? कोई दवा नहीं खाई. गिलोय तुलसी का? गिलोय तुलसी, अजवान वजवान जितनी भी चीज डालती है, दालचीनी सब डाल अपने घर के सारे मसाले डाल दिए. हाँ जी. पूरी रसोई पेल दी. और मैं रोज योगा करती हूँ, मुझे कोई इतना असर नहीं हुआ. क्या नाम है? सुनीता त्यागी. कहाँ से हो? गाजियाबाद से. गाजियाबाद वाली बहन जी ने बढ़िया काम किया, अपने घर में ठीक कर लिया. और मेरे भाई का लड़का 24 साल का खत्म हो गया. क्यों? कोरोना ही हुआ था उसको. हॉस्पिटल में ले गए होंगे. हॉस्पिटल में ले गए और 4 दिन के अंदर खत्म हो गया. 24 साल के बाद खत्म कर डाले. और मेरा भाई अब डिप्रेशन मैं में. कह देता हूँ तो कहते विवाद हो गया. हैं? हाँ, अगली माता को देना. बाबा जी मेरे भाई को शुगर है और 2 अटैक भी पड़ चुके हैं और जब से उसका बेटा खत्म हुआ डिप्रेशन में, उसके लिए कुछ आप बताइए. अब बेटा खत्म हो गया तब से बाप डिप्रेशन में और आ गया तो उसको मेधावटी ले जाना. बेटा मेधावटी 2-2 गोली सुबह शाम देना, मेधा क्वाथ भी देना और उसको सिरोधारा आदि जो सिखाते हैं सीख करके उसको बता देना, है ना. हाँ माता, कितने साल की हो गई? गोड्डे थोड़े कमजोर हो गए लगता है. 78. क्या बात है. 68 वो गलत बोल गए. 68. कोई बात नहीं. स्वामी जी मेरे को ना 30-32 साल से ब्लड प्रेशर था. मेरी माँ को भी था और मेरी माँ जो थी ना वो ब्रेन हेमरेज से मरी थी. तो मैंने अब आपकी योगा देख देख के मैंने ना अंग्रेजी दवाई छोड़कर मुक्तावती पे 2 गोली मुक्तावती की खाती हूँ वैसे मैं. तो उससे मेरा अब सही है ब्लड प्रेशर. अंग्रेजी दवा बंद हो गई? हाँ हाँ, मैं बंद ही, मैंने बहुत टाइम से बंद कर. जेनेटिक बीपी ठीक कर लिया इसने. हाँ जी, मतलब माँ की जो डेथ हुई थी वो ब्रेन हेमरेज से बीपी से ही हुई थी. ओह. हाँ जी. अंग्रेजी दवाई से मैंने थोड़ी खाई तो मेरे घुटने भी मतलब मैंने दवाइयाँ खाई है ना जैसे अंग्रेजी पहले, तो मैं घुटनों से भी प्रॉब्लम होने लगी काफी मेरे को. मैं क्या नाम है माता? उषा है मेरा नाम. उषा. उषा. हाँ जी. जेनेटिक बीपी ठीक कर लिया. लो. हाँ जी. और मेरे को मतलब कोरोना भी मैंने ये वो खाई ना ये गोली, तो मतलब मेरे हस्बैंड को तो कोरोना हो गया था इनको. अरे इन्होंने भी मतलब यही खाई आपकी कोरोनिल. अरे वो नाक में उसमें सारी डाली अणु तेल डाला. मैं गलत, मैं घबरा रही थोड़ा बोलती थी. तो मतलब मेरे को तो फिर हुआ नहीं. मेरे को बुखार आया था पर मैंने टेस्ट कराया था फिर मेरे को वो नहीं आया था. तुमने क्या कर इनको देना? 75 साल की उम्र. अब बड़े मजबूत हो. मैं मजबूत था स्वामी जी, लेकिन मुझे साल भर पहले थोड़ा हाथ में पैरालिसिस का असर हो गया था जी. अच्छा. थोड़ा सा. तो मैंने रसराज रस खाई थी जी, उस समय ठीक हो गया. लेकिन उसके बाद भय रहा ना जी तो डॉक्टर को दिखा दिया. उन्होंने 40-40 mg की 2 गोली मुझे लिख दी जी. एक तो बीपी की और एक कोलेस्ट्रॉल की जी. उससे मेरा शरीर बैठ गया जी और मुझे ठंड लगनी शुरू होगी. भूख प्यास सब बंद हो गई जी और वेट गिरता चला गया. रसराज रस योगेंद्र रस तो जबरदस्त है इसके लिए. हाँ जी. और फिर आपने जो वो प्याज और लहसुन और वो बताई थी ना जी कोलेस्ट्रॉल के लिए, मैंने वो लेनी शुरू करी तो स्वामी जी कुछ सुधार हुआ जी. ना पूरा सुधार हो जाएगा. दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश और ले लिए. तेरी ठंड लगनी हो. गर्मी भी ठंड लगे है जी. हाँ जी, गर्मी में भी लगी. गर्मी में पंखा सहन नहीं होता जी. फिर ये बड़ा एसी लगा हुआ है. हाँ जी. उस गोली ने मुझे ढेर कर दिया जी, बिल्कुल बेकार.
दवाई का साइड इफेक्ट है। इतना ज्यादा हुआ जी, मैं शरीर ही नहीं तो मैं तो भागता दौड़ता था जी खूब। चलो, लेकिन अब मैं केवल एक आपकी मुक्तावटी खाता हूँ जी, एक मधुरासनी, दोनों चीज मेरी बिल्कुल कंट्रोल है जी। कि भाई साहब को कुछ कहना है भाई, लास्ट इनका भी सुन लो जरा। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मेरे घर में 10 सदस्य हैं बाबा जी, और 10 को कोरोना हो गया था। हाँ। कई लोगों को स्मेल चली गई थी और टेस्ट ही था। तो इंडिया टीवी में हम आपका प्रोग्राम देखते थे लगातार, तो कोरोनिल किट मंगा के हम लोगों ने कोरोनिल खा के ही पूरा क्योर किया। अच्छा। और जब सही हो गए उसके बाद कई लोगों को हमने देखा कि परिवार में कई लोग खत्म भी हो गए, और कुछ मिलने वालों को जिनकी ऑक्सीजन लेवल 88 आ गई थी, उनको हम लोग 5 लोग आए हैं यहाँ पर। एक हमारे मित्र ये खड़े हुए बैठे हुए हैं, तो उनको लगातार हमने कोरोनिल प्रोवाइड कराई, और कोरोनिल से जो है उनका 88 से रिकवर होके और वो आज सही है। वो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा लिया सबने। ये छोटी छोटी चीजें। चलो, अभी तो लास्ट का आज एक आइटम रखा हुआ है, जो है मैंने ये स्पेशल लड़का देखा है। इसको माइक देना। इसका वजन था 130 किलो 700। 131 किलो 700। 130 किलो 700। 130 किलो 700 पूरा सबको याद हो गया। 130 किलो 700 ग्राम कितना कम कर लिया? 2 दिन पहले नापा था, उसमें 25 किलो 700 था। 24 किलो 900। 24 किलो 900। अब वापस नहीं नापा, 2 दिन बाद नहीं नापा। 2 किलो 3 दिन में 4.5-5 किलो कम कर लिया। हो जाएगा। लेकिन इसका मैंने पेट का डिजाइन देखा पहली बार। देखा पेट दिखा, ये ऐसा। अब इसको सच्ची ईमानदारी से बता, इसको माइक देना। तेरे को ये पेट देखता था तो तेरे को डर नहीं लगता था? नहीं ऐसे दिखता नहीं तेरे को? दिखता है, योगा करता हूँ मैं खुद रोज। 40 किलोमीटर मोटरसाइकिल। 70 किलोमीटर रोज है। क्या कर रहा है? मैं कलेक्शन का काम है इनके साथ, इनका मुनीम हूँ। अच्छा, मुनीम ने ठीक कर ले। कितना मोटा, कितना खाता है? मैं खाता कम, पानी ज्यादा पीता हूँ बस। ये गड़बड़ की, पानी खा के 2 किलो पानी पी जाओ, खाने से पहले पानी पी जाओ। इतना पानी पी पी करके शरीर में फैट बढ़ा दिया। लेकिन चलो, फ्लेक्सिबल है बॉडी और उत्साह बहुत। उम्र कितनी है? 40। तो कर देगा काम, कर लेगा। और मैंने सुना तू डांस भी करता है। बहुत अच्छा। हाँ, कृपा है। चलो गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु गोविंद। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। हाँ, ताली बजाते रहो तो ऐसे नाच लेगा। हाँ, जोर से नाच। ऐसे थोड़े म्यूजिक के बिना पैर को नहीं उठे। अरे उस पे लगा दो, मोबाइल पे। हाँ। तो योग भगावे रोग में, योग भगावे रोग में दररोज मारे साथे योग करजो ने सदाए निरोग रहजो।